केस में उनको फंसाया गया है। बेल मिला है कि नहीं, बेल नहीं मिला तो रिहाई क्यों नहीं। सबसे ज्यादा कैदी किस चीज लिए थे, दारू वाले थे या लड़की छेड़ने वाले? दारू वाले में सबसे ज्यादा है। हाँ, राजनीति करिएगा ना तो एक स्टैंड। राजनीति क्या? अरे तो सुनिए ना, राजनीति से ही देश चलता है। राजनीति कोई खराब काम है? अच्छा आगे पहले मेरा बतवा सुन लीजिए। मतलब राजनीति में आप आगे करिएगा तो एक स्टैंड, फिर आप पूरा सुन लेना। अरे आप करिए ना, राजनीति नाम दीजिए, सामाजिक काम जो करना है कहिए। तो वो बोल रहे हैं ना हम कि जैसे कि एक वो स्टैंड, मेरा आप पूरा सुन नहीं रहे हैं। आपकी भागीदारी बढ़ेगी तब ना न्याय मिलेगा। भाजपा में चलिएगा तो कुड़नी में क्या कहिएगा? कुड़नी में हम तो कहेंगे कि एकदम वोट मत दीजिए। आप लोगों ने तो देखिए, जो राजधानी में गोली मार रहा है वहाँ मारेगा तो कोई पूछबो नहीं करेगा, बता दे रहा है। यानी भाजपा को दीजिए। अब केकरा देना है आप समझिए, हम केकरो। डाटा आपको कौन दिया कि बेउर में 7,000 में 4,500 दलित महादलित खाता है ना जी वहाँ। आप तो बीजेपी और संघ को तो गरियाते ही रहते थे फॉरवर्डो के लिए। नहीं, हम फॉरवर्ड हमको आपका इतना पावर है कि आप प्रभावित करिएगा। हम प्रभावित कर दे। काहे अरेस्ट किया, छोड़ ना देता। गांधी मैदान, यही दबंगई का तो आप पे आरोप लगता है। गुंडागर्दी, दबंगई पूरा ये है क्राइम का। ये जो डाटा पुलिस पेश करती है ये है। इसको अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया से मॉनिटरिंग हो। नीतीश जी, लालू जी तो कहते हैं हम दलितों के लिए, उत्थान के लिए। दलितों के लिए? दलित को गोली मार जा रहा है, क्या उत्थान कर दे? पटना यूनिवर्सिटी में को दलित को टिकट दिए लालू प्रसाद यादव जी। फॉरवर्ड से तो प्रॉब्लम है ना आपको? किसी से हमको कोई प्रॉब्लम के साथ दबंगई के लिए सरकारी गुंडा जिसे कहा जाता है। अरे बताइए ना, हमसे कोई लड़ाई था? हम किसी से लड़ने गए थे? हाँ, कि पुलिस द्वारा हमें उठा लिया गया। आप कानून के छात्र हैं, ये मतलब उठा लिया गया, मतलब आपको कैसे होता है किडनैपिंग? पुलिस द्वारा किडनैप आपको किया, उठाना। अच्छा, इलीगल वर्ड नहीं लग रहा है कानून के द्वारा? वो बोला गया तो झूठ क्यों बोलती है पुलिस? पुलिस उठा लिया मतलब किडनैप कर लिया। तो क्या तो वही तो कर रहा है। धज्जियां उड़ रही है रुपया पर। तो आप भाजपा के ना समर्थक अब हो गए। अरे अमर आजाद भाजपा समर्थक। विकल्प की बात नहीं होता, पार्टी या पट्टा पट्टी वाला हम बात नहीं करते। अच्छा, आप इंसान है, इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, ये इंसान है, इम्पोर्टेंस है। क्या दलितों के साथ अपमान हो रहा है इस सरकार में? ऐसे कई आरोप दलित के नेता लगा रहे हैं। अभी अमर आजाद जेल से छूट कर आए हैं और अभी मैं जानूंगा, सरकार के ऊपर कई आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, मगर जिस चीज़ में आप जेल गए, कितने दिन हो गया जो ये लड़की छेड़ने का मामला था 307 वाले में? वो घटना का तो हो गया जो अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों को घुस करके गोली मारा गया और उल्टा फर्जी मुकदमा किया गया, जिसमें इलाज करा रहे थे 2 छात्र, उनको जेल भेजा गया। फिर मैं उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, रिहाई का मांग के लिए आंदोलन कर रहा था। मुझे गांधी मैदान एरिया से उठा लिया गया। उठा लिया गया कि पकड़ा गया? ये उठाया गया? तो उठाइए ना लिया जी। मतलब बुलाया था पहले तो कुछ समय गायब चल रहे थे। सबसे बड़ा गुंडा कौन है? सरकारी गुंडा किसको बोला जाता है? सरकारी गुंडा? सरकारी गुंडा कौन होता है? आपके सामने कौन गुंडागर्दी? सरकारी गुंडा पुलिस होता है। आज देखिए मैंने सारा गरीब जो दलित है, मुसहर है, चमार है, दुसाद है, पासी है, पूरा शेड्यूल कास्ट बेउर जेल में 7,000 कैदी है, जिसमें से 4,500 शेड्यूल कास्ट का कैदी है और वो भी उसमें से लगभग 3,500 सिर्फ शराब मद निषेध का है। बताइए, सारा अमीर लोग दारू पीता है, पैसा दे के छूट जाता है और गरीब लोगों को जेल में सड़ाए हुए हैं। उनके साथ कितना कैदी कितना है बेउर जेल में? बेउर जेल में लगभग 7,000 लगभग कैदी है और स्ट्रेंथ है मात्र उसका 3,000 है। समझे? मतलब आप लोग रहते वहाँ कैसे होंगे? रहते क्या है, जेल है तो जेल में कैसे रहता है? जेल में क्या जगह दिया जाता है ना? जगह दिया रहता है कि जगह क्या पूरा। मैंने देखिए, जेल होता है, वो जेल का इंटरनल बात होता है, समझ गए ना? उसको बाहर नहीं अति किया जा सकता है। जेल में अगर हम बोले दलित को न्याय दिलाने के लिए तो हम ही को केस में उल्टा भेज दिया। जेल के बारे में बोलेंगे, पता चला फिर जेल भेज दिया। तो वहाँ क्या होगा आप जानबे करते हैं। देखे ना आर्टिकल 15 फिल्म देखे है ना? संविधान का जो आर्टिकल 15 है, जो जाति धर्म के विभेद के नाम पे विभेद नहीं किया जाता है, और उस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से दलितों को दूसरे बेगुनाहों पर फंसा करके पुलिस जो रिहा होने वाला रहता है तो दूसरे जाति को लोगों को और दलित को जेल भेज देता है और दूसरा को रिहा कर देता है और उसमें सड़ा देता है। ऐसी घटना जो फिल्म में दिखाई गई है, ऐसी वास्तविक घटना देश के कई जेलों में ये स्थिति है। दलितों का शोषण होता है वहाँ पे और उनको फर्जी केस में पुलिस डाल करके शराब में गांजा में फंसा करके
कोई भी अति फंसा करके जो सरकार के विरोध में बोलता है उसको फंसाया जाता है। मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा। फिल्मों पे मैं 1 मिनट, फिल्मों में तो कुछ ज्यादा दिखा देता है कि ऐसे ज्यादा क्या, सच्चाई है। तो 2-4 लोगों की गलती, सच्चाई घटना पे आधारित फिल्म थी। वो वहाँ जो साउथ का जो कोई जगह है, उस जगह के एक आदिवासी यो के साथ जो प्रताड़ना हुआ था उस पर सच्चाई है, इसलिए आर्टिकल फिल्म बना। उस पर मैंने प्रोटेस्ट भी किया था, उस समय भी मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो मैं देखिए अधिकार की बात करता हूँ। मैं जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका बहुत शोषण हो रहा है। आप ये आपको मैं डाटा दूंगा बहुत जल्द, मेरे पास आ रहा है। मैं इस पे आऊंगा, पहले हमको जेल को लेकर थोड़ा सा सुनिए। पहले मेरे पास बहुत जल्द आ रहा है एक डाटा कि SC/ST एक्ट जो दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार होता है वो SC/ST एक्ट करते हैं। आखिर उसके ऊपर काउंटर केस कैसे हो जाता है? आपने किया था? क्या किया था हमने? क्या किया? FIR किए थे ना? हाँ, तो हम लोग FIR, आपका FIR नहीं सुना गया? कहाँ सुना? पूरा एविडेंस है ना जी, पूरा एविडेंस है। मैंने 112 नंबर पे डायल किया, मैंने DSP को फोन किया, मैंने SHO को फोन किया। पहले तो आप कहते थे कि इस सरकार में दलितों की, मतलब दलितों की बात करते हैं नीतीश जी, लालू जी, ये तमाम नेताओं को पहले तो आप बोलते थे। अरे तो सरकार इनकी है तो इन्हीं को ना बोलेंगे? कहाँ पहले क्या तारीफ करते थे? नहीं, कभी नहीं। हम हमेशा अगेंस्ट में रहे हैं। दलित महादलित कर दिया, सब कुछ कर दिया, दलितों को बांट दिया पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता के लिए। और डेली आज दलित को गोली मारा जा रहा है, जब बिहार की राजधानी में गोली मार जा रहा है और फर्जी केस यहाँ किया जा रहा है। आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसका बात वो किसी भी व्यक्ति पदाधिकारी को सम्मन जारी करके कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है। मगर आज 2.5 महीने हो गए SSP को लिखे हुए, DM को लिखे हुए, बिहार सरकार को लिखे हुए, मुख्य सचिव को लिखा गया है पत्र, रिपोर्ट मांगा गया है, पर ये सब रिपोर्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? रिपोर्ट इसलिए नहीं दे रहा है कि रिपोर्ट देगा क्या, कि दलित को फंसा दिए झूठा केस में? यही नहीं रिपोर्ट देगा जी। पुलिस प्रशासन और आसपास के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ के छात्र, अम्बेडकर हॉस्टल के छात्रों ने मतलब कि मनमानी करते थे यहाँ पर, और कई वर्षों से बता रहे हैं। लड़की छेड़ने का तो एक बात हो गया। व्हाट इज लॉ? कानून क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? बतावा ला के छात्र है। बताइए, कानून और सरकार का क्या काम है? अगर मैं कोई अपराध कर रहा हूं तो उसके लिए पुलिस है, थाना है, सरकार का काम है उसको देखना, मॉनिटरिंग करना। तो उसमें आपको अपराधी साबित किया ना? तो अब ये गलत न किया? उसमें हम तो CCTV अपलोड किए ना जी, बताए ना कि उस घटना पे हम है ये नहीं है। जो 10 बजे का जिक्र है और मेरा CCTV हॉस्टल का फुटेज मैंने अपलोड कर दिया, उसमें तो हम है ही नहीं। हम 11:04 में निकले हैं बाहर। अब तो वो तो मामला ही हो गया। आयोग ने बोला है कि लड़की के साथ अगर छेड़खानी नहीं हुई है तो आप केस वापस लीजिए। मगर यहाँ है कि दलित को, ये किसने कहा केस वापस? गुनाह है। देखिए, दलित करके तो आप बहुत बचिए। हम लोगों का यही गुनाह है कि दलित है, दलित में पैदा लिए, इसलिए शोषण होगा। नहीं, दलितों के लिए तो आरक्षित सीट किया गया है सर। आप लोग लड़ने के लिए तो नेता के खिलाफ नहीं बोलते हैं। जो आरक्षित सीट से MLA MP बन गए वो आवाज नहीं उठा रहे। आज दलित गर्त में है। आज आरक्षण मिलने के इतने, आजादी के 75 वर्ष बाद भी दलितों को शोषण हो रहा है। आदिवासियों को उसके जंगलों से हटाया जा रहा है। पटना में राजधानी छात्रों में घुस करके गोली, इससे बड़ा भी क्राइम होता है? बताइए, राजधानी में घुस करके गोली मार देना और उसको बेल मिल जाना। बताइए, SC/ST मतलब सीधे तौर पे नीतीश और तेजस्वी की सरकार में दलितों को दबाया जा रहा है। हम एकदम दबाया जा रहा है। ये डाटा आपको कौन दिया कि बेउर में 7,000 में 4,500 दलित महादलित लिखाता है ना जी? वहाँ डेली वहाँ बोर्ड पे लिखाता है। मैं लॉ का, मैं कानून का, मैं कानून का मैं एडवोकेट हूँ और मेरे पास डाटा नहीं रहेगा? अब जाइए, मैं तो शेड्यूल कास्ट कमीशन को पत्र लिख रहा हूँ कि आप पूरे देश के जेलों का निरीक्षण करिए और वहाँ दलित आदिवासियों की क्या स्थिति है, वो किस स्थिति में रहते हैं और कौन कौन केस में उनको फंसाया गया है, बेल मिला है कि नहीं, बेल नहीं मिला तो रिहाई क्यों नहीं। सबसे ज्यादा कैदी किस चीज लिए थे? दारू वाले थे या लड़की छेड़ने वाले? दारू वाले में सबसे ज्यादा है। पता है, दारू कोई पिया भी नहीं है, ऐसे ही हर एक थाना को टारगेट दे दिया गया, फंसा के दलितों को भेज दिया जाता है। उसके घरों में दारू का बोतल रख दिया जाता है, किसी को घर में गांजा रख दिया। ये है क्राइम का, ये जो डाटा पुलिस पेश करती है ये है। इसको अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया से मॉनिटरिंग हो। नीतीश जी, लालू जी तो कहते हैं हम दलितों के लिए, उत्थान के लिए, दलितों के लिए, दलित को गोली मार जा रहा है, क्या उत्थान कर दिए? हमारा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक पटना यूनिवर्सिटी में को दलित को टिकट दिए लालू प्रसाद यादव जी, दिए।
पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन हुआ ना जी, हमको तो जेल में इसीलिए रखा गया था कि इलेक्शन को प्रभावित कर देंगे। ये भी एक षड्यंत्र हमको आया, जेल से निकले तब पता चला कि आपको किस लिए नहीं, इसलिए डाला गया है, सब कुछ किया गया है। पर दलित को मतलब नहीं चाहता। आपका इतना पावर है कि आप प्रभावित करिएगा, एकदम प्रभावित कर दे। काहे अरेस्ट किया, छोड़ ना देता। गांधी मैदान, यही दबंगई का तो आप पे आरोप लगता है, गुंडागर्दी, दबंगई पूरा नहीं। मेरा फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19A, समझे। आपको कौन सरकार सुरक्षित लगती है? आप तो बीजेपी और संघ को तो गरियाते ही रहते थे, फॉरवर्डों के लिए। नहीं, हम फॉरवर्ड हमको किसी जाति, किसी पार्टी, फॉरवर्ड से तो प्रॉब्लम है ना आपको? किसी से हमको कोई प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम पहले भी आपको बोले, हमको प्रॉब्लम मुझसे है जो दलितों को शोषण करता है, दलितों पर अत्याचार करता और दलितों को न्याय नहीं मिल पाता। मतलब राजद आरजेडी की सरकार, राजद और जदयू की सरकार यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश की सरकार शोषण कर रही है, एकदम शोषण कर रही है खुलेआम। अभी कुढ़ानी चुनाव होने वाला के साथ दबंगई सरकारी गुंडा जिसे कहा जाता है, उसके माध्यम से दलितों को फंसा रहा है। सारा एसपी दलित, देखिए दलित एसपी दयाशंकर, वो दलित के घर में खली है, वही करप्शन कर रहा था, उसको गिरफ्तार करिए। हम नहीं कहते दलित अधिकारियों को भी फंसा दिया जा रहा है, पूरा फंसाया जा रहा है। कई को IAS IPS को फंसा। बाबा साहब का संविधान आपको काम नहीं आ रहा है? नहीं, बाबा साहब का संविधान के बदौलत ही तो हम लोग लड़ रहे हैं, वो तो संविधान ही हमारी रक्षा कर रहा। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना बना दिया जाए, वो अच्छा साबित नहीं होगा मगर अगर वो खराब हाथों में रहे। तो वही बात है, सरकार किसकी है देख लीजिए। अच्छा, जेलवा में खाना कैसन मिला है? थोड़ा सा अंदरूनी वाला बताओ। जेल में खाना क्या, जेल का जो है मेनू है वो मिलता था, खाना जो खाते थे, रोटी दाल सब्जी ये सब मिलता था। उस सब में कोई इस केस से बरी हुए कि और भी पहले भी जो तमाम केस चल रहा है आप पे? तमाम केस क्या, हम किसी की गुंडागर्दी किए हैं, मारपीट किए हैं, रंगबाजी किए हैं, क्या किए हैं? आरोप तो यही ना लगता है हमारा आजाद वहाँ अनियमितता तरीके से रहते हैं, लोगों को रखते हैं। 3 बार जेल गया हूँ, 3 बार गांधी मैदान एरिया से अरेस्ट हुआ हूँ, वो भी आंदोलन में। दलितों की छात्रवृत्ति के लिए मैं जेल गया 2012 में। दलित अम्बेडकर छात्रावास को खाली कराया जा रहा था पूरे बिहार का 2021 में। पूरे अम्बेडकर हॉस्टल के छात्रों को गोली मारा गया 2022 में। उसके लिए हमसे कोई लड़ाई था? अरे बताइए ना, हमसे कोई लड़ाई था? हम किसी से लड़ने गए थे? हम तो बोलते हैं, मीडिया में बोल दिए, नेशनल न्यूज में सब में कि देखिए दलितों को गोली मारा जा रहा है। इसी के चलते मेरा नाम दे दिया और पुलिस की उपस्थिति में गोली मारा गया। इसलिए अब क्या करेगी, बलि का बकरा हमको बनाया जा रहा है कि तुम की बोलो तो तुम्ही को फंसा देंगे। आपने कहा कि पुलिस द्वारा हमें उठा लिया गया, आप कानून के छात्र हैं, ये मतलब उठा लिया गया, मतलब आपको कैसे होता है किडनैपिंग? पुलिस द्वारा किडनैप आपको किया, उठाना। अच्छा, इलीगल वर्ड नहीं लग रहा है कानून के द्वारा? वो बोला गया तो झूठ क्यों बोलती है पुलिस? खुलेआम बोले ना कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम आंदोलन में थे, सुल्तानगंज थाना पुलिस हमको गिरफ्तार करती ना। पुलिस उठा लिया मतलब किडनैप कर लिया? तो क्या, तो वही तो कर रहा है ना। आप बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। शराबबंदी है ना बिहार में, शराबबंदी है ना, बिल्कुल है। तो ये दारू वाला इतना कैसे कह दी जा रहा है? तो आपका नेता सब दलित नेता नहीं करता है? दोषी किसका है? दोषी किसका? अगर मैं अम्बेडकर छात्रावास का नेता हूँ, पूरे बिहार का अध्यक्ष हूँ, तो हम पर दोष मर दिया गया। उसी तरह नीतीश कुमार है ना दोषी, बिहार में शराब बिकवा रहे हैं और दलितों आदिवासियों को सबसे ज्यादा मुसहर जाति के लोग जेल में है। पूरे बिहार का सर्वे करवा लीजिए, मेरे पास आ रहा है डाटा, ब्यौरे का आपको हम बता दिए। वहाँ किस तरह से उन लोगों के साथ शोषण होता है, कैसे रहते हैं गरीब आदमी, उनके पास पैसा नहीं है, कोई उनका वकील नहीं है। मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा। ऐसे कई केसेस मैं लिख करके लाया हूं और उन लोगों को छुड़वाने का काम करूंगा और एक हाईकोर्ट में याचिका दायर करूंगा कि किस तरह से SC ST एक्ट थाना की केस होता है और 10,000 रुपया 5,000 घूस लेकर के कैसे काउंटर केस दलित आदिवासियों पर किया जाता है ताकि केस कंप्रोमाइज हो जाए। आप ये केस स्टडी है, ये जल्द मैं इसका खुलासा करूंगा। मतलब बड़े देश के कानून की धज्जियां उड़ रही है, रुपया पर, पैसा पे, भ्रष्टाचार पे। तो अभी उपचुनाव ही सब होने वाला है, तो किसको सपोर्ट करिए? अरे हमको सपोर्ट, हमको कोई पार्टी नहीं। दलित लोग किसको वोट दे? दलित का जो सरकार आपको गोली मारे,
आपके हॉस्टल में घुस करके और आपको संरक्षित ना करे, आपको संवैधानिक अधिकार आरक्षण ना दे पाए, वैसी सरकार को वेट नहीं दे किसी की रहे। नीतीश लालू भाजपा ताजपा के करो रहे हमको। तो बिहार में तो आप भाजपा के ना समर्थक अब हो गए। अरे अमर आजाद भाजपा समर्थक, विकल्प की बात नहीं, हम भाजपा का ना समर्थक है ना किसी का समर्थक। हम हैं अपने समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो भी अति पिछड़ा और स्वर्ण समाज में जो गरीब है, जिनका शोषण है, जिनको अन्याय। आप लोग को कहते हैं कि हम फॉरवर्ड विरोधी है। यही पटना यूनिवर्सिटी में सब यादव भूमिहार में लड़ा तो हमने भूमिहारों को भी मदद किया। उन केस नहीं हो रहा था सुल्तानगंज थाना में, मैंने वहाँ केस करवाया, पूछ लीजिएगा जा करके। यादव को भी मारा गया, दलितों को भी, रविदास को मारा गया, सबको मैं किसी के साथ अत्याचार और भेदभाव नहीं रखता हूँ। मैं मानवता और संविधानवादी हूँ। मैं मानवता को मानता हूँ, इंसानियत को मानता हूँ, धर्म उनको नहीं मानता हूँ। अच्छा, आप इंसान है, इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, ये इंसान है, इम्पोर्टेंस है, आपकी जाति धर्म के ये इम्पोर्टेंस। पर अधिकतर मामलों में शोषण दलित आदिवासियों के साथ हो रहा है, इसलिए मैं उनके लिए ज्यादा बोलता हूं। ये सरकार जो वर्तमान में केंद्र सरकार है वो समर्थन की थी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए, उसको कैसे देखते हैं? पिछली बार दलित के लिए की थी। देखिए, दलित ही थे, आदिवासी, तो उनका जो राइट है, जो उनके पास पावर दिया गया है संविधान में, आर्टिकल 52 में जो राष्ट्रपति जो बना, बहुत पावर है, शक्ति उनका, मगर वो मंत्रिमंडल के इशारे पर काम किया करता है। हम कहते हैं दलित का इतना बड़ा चहेता है सब कि दलित को राष्ट्रपति कितना बार बना दिया, एक बार प्रधानमंत्री भी बना दीजिए तब न जाने। पिछड़ा का तो प्रधान बना दीजिए, पिछड़ा का कहाँ देख रहा है? दलित आदिवासी, मतलब दलित का प्रधानमंत्री चाहते हैं। हाँ एकदम, हम चाहते हैं दलित का प्रधान, तो दलिस्तान की मांग करेंगे। तो सबसे अच्छा चेहरा कौन लग रहा है? सेपरेट इलेक्टोरल, दलितों को 2 वोट देने का अधिकार का मांग करेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, गोली खाए या जेल जाए, हमको मतलब कोई परवाह नहीं। आप लोग अंबेडकर जी को मानते हैं, अंबेडकर जी की भी धज्जियां उड़ा देंगे, एक आदमी 2 वोट देगा? नहीं, एक बार नहीं, 2 से उन्हीं का मांग था, सेपरेट इलेक्टोरल, एक आदमी को 2 वोट, एक शेड्यूल कास्ट को वोट देता और दूसरे कैंडिडेट को भी जो खड़ा होता, तब देखिए कैसे दलितों का लागू कर दे। अगर सरकार केंद्र सरकार हो या ये सब जो सामाजिक न्याय का तथाकथित समाजवादी पार्टी फलना ढेकना क्या है, बता रहे थे कुछ देर पहले धरना आंदोलन करेंगे। तो धर्म पे आंदोलन तो क्या करेंगे? अब जब अब हिंदू धर्म में हम लोग धर्म नहीं, धरना प्रदर्शन करेंगे जेल में जो आपको डाल दिया गया उसके। जेल करवे करेंगे, हम तुरंत बुलाने जा रहे हैं, सारे इकट्ठा कर रहे हैं सब लोगों को, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और दिखाएंगे। और हमारे देखें, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चाई कि हमको न्याय चाहिए, हमें भी न्याय चाहिए। और समाज के लोगों पर जिस पे अत्याचार शोषण हो रहा है, फर्जी मुकदमा डाला गया है, गोली मारा, मैं जेल से कल निकला हूँ, अब मेरे पास कल से व्हाट्सएप पर कई जगह से घटना का आ गया कि देखिए फलना लोग, बताइए मैंने क्या उसके लिए हमें काम करना है, जिसको सांसद विधायक पार्टी वंशवाद आप ला के खुद छात्र हैं, तो आप खुद ही लड़िए ना 2-4 गो के केस। हम तो लड़िए न रहे थे, उसको तो हम बेल करवाइए न करते हैं जी। हम जेल में भी थे तो बहुत सारा गरीब लोगों को मदद किए हैं, उसको बेल करवाए हैं, लॉयर उपलब्ध करवाए हैं, बेल करवाए हैं। चलिए, हम तो ये सब करते रहते हैं, समाज के लिए काम करवे करते हैं। मगर जो दलित आदिवासियों पर अत्याचार नहीं, अब आपका देखिए, आप राजनीतिक आदमी हैं, राजनीति क्यों नहीं करे? हाँ, राजनीति अच्छा फंडामेंटल राइट से इस सरकार का राजनीति वही सब का बेटा बाल बच्चा करेगा। अच्छा, अरे ओकरे बेटा बाल बच्चा करेगा कल, आप कैसे कहते हैं हम राजनीति का नहीं करें? हम क्यों नहीं राजनीति? अरे आप ही का बात हम कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? आप करिए, बोल रहे हैं ना कि अभी जो सरकार है, आप तो राजनीतिक रूप से बोल रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, राजनीति करिएगा ना, तो एक राजनीति क्या? अरे तो सुनिए ना, राजनीति से ही देश चलता है, राजनीति कोई खराब काम है? अच्छा, तो आगे पहले मेरा बतवा सुन लीजिए। मतलब राजनीति में आप आगे करिएगा तो एक स्टैंड, फिर आप पूरा सुन लेना। अरे आप करिए ना, राजनीति नाम दीजिए, सामाजिक काम जो करना है। तो वो बोल रहे हैं ना हम कि जैसे कि एक स्टैंड, मेरा आप पूरा सुन नहीं रहे हैं, आप ही क्या बात बोल रहे हैं कि एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा कि मतलब कि बीजेपी संघ या फिर आरजेडी जदयू, मतलब एक कौन पार्टी रहिएगा? इसका विरोध कर रहे हैं तो वह पार्टी ना रहिएगा। ना, फिर वोट का पार्टी या पट्टी वाला हम बात नहीं करते हैं, हम करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की। अरे तो राजनीति में आपकी भागीदारी बढ़ेगी तब ना न्याय मिलेगा। हम बढ़ाएंगे ना, हम विकल्प तैयार कर रहे हैं ना। मतलब ये सब कुछ नहीं, जनतांत्रिक विकास पार्टी बीजेपी में चल रही है, नेतृत्व में हम लोग विकल्प तैयार कर रहे हैं। बीजेपी में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा में चल जाएगा तो नहीं, भाजपा में जाइए, हमारे नेता जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। अनिल जी, हाँ, अनिल जी के साथ हैं हम लोग।
और क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको भी वही जेल से छुड़वाए। आपकी बातों से लग रहा है कि भाजपा मनोस्थिति हमको भी जेल से अनिल जी छुड़वाए। अब भाजपा ताजपा हमको नहीं मतलब है, आरजेडी या जदयू। हमको है कि समाज को संवैधानिक अधिकार मिले, उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले, वो भयमुक्त। कुढ़नी में क्या कहिएगा? कुढ़नी में हम तो कहेंगे कि एकदम वोट मत दीजिए। आप लोगों ने तो देखिए जो राजधानी में गोली मार रहा है, वहाँ मारेगा तो कोई पूछबो नहीं करेगा, बता दे रहा है। यानी भाजपा को दीजिए। अब केकरा देना है आप समझिए, हम केकरो देवे नहीं बोलेंगे, हम वो सब नहीं जानते। चलिए, ये अमर आजाद थे, अभी बात कर रहे थे दलितों को लेकर। अभी जेल से आए हैं, तमाम बातें बड़ी खुलकर किए हैं और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। कैमरे के पीछे धर्मपाल जी हैं, उनको धन्यवाद कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।